नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंदर एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं 9th मार्च की सेकंड शिफ्ट लेकर आया हूँ। इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसमें रेशियो के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए छोड़ा जाएगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्लियर? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। आइए, ध्यान देना दोस्तों, इसे हमें सॉल्व करना है। पॉइंट 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 560 में। दोस्तों, जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11। ये दोस्तों, इधर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 दोस्तों 80। क्लियर? यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट था, एक डिजिट के पहले पॉइंट था, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाया। इनको दोस्तों आप जोड़ दो, 112 प्लस 184। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2। क्लियर? तो ये दोस्तों 296 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, ये दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको दोनों तरीकों से करा रहा हूँ, ऑप्शन से भी, मेथड से भी। मेथड से दोस्तों ये बड़ा हो जाता है प्रश्न, तो इसको आप प्रयास ये करेंगे कि हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करें, थोड़ा जल्दी होगा। पहले मेथड दिखा देता हूँ दोस्तों। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 77 है। बोला तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्रमागत शब्द और है दोस्तों, है ना? 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का, लगातार संख्याएं, ठीक है? चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। मैंने अगर एक संख्या मानी x, तो बताओ अगली कितनी होगी? x प्लस 1। और उससे अगली कितनी होगी दोस्तों? x प्लस 2। क्लियर? x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 लगातार संख्याएं होगी। बोला इनका वर्ग, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। इनको जब आप जोड़ोगे दोस्तों, तो ये काय के इक्वल हो जाएंगे? 77 के। क्लियर? ये दोस्तों इसका फर्स्ट मेथड है। मैं इसका भी दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, लेकिन इसे भी समझ लो। एक्स स्क्वायर प्लस, इधर दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x। इधर दोस्तों इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर तो दोस्तों 4 प्लस 2ab यानी 4x, इक्वल में दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 77। इन्हें जोड़ा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कितना? 3x स्क्वायर। ये 4x प्लस 2x, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 6x। इधर दोस्तों ये 1 और 4, तो ये कितना हो गया हमारा? 5, इक्वल में 77। ये प्लस के जब 77 दोस्तों इस साइड आएंगे, तो ये काय के हो जाएंगे बताओ? माइनस के। माइनस के 77, तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा? 0। और इधर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x। इधर 77 में से 5 गए तो 72। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों सब में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तीनों में 3 का डिवाइड दे देंगे, तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। क्लियर? हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 24 और उनको जोड़ें घटाएं दोस्तों, तो कितना बने? 2। तो मैं एक नंबर क्या सोचूंगा? 6x, एक क्या सोचूंगा? 4x। क्लियर? 6 और 4 दो ऐसे नंबर है दोस्तों कि गुणा करेंगे तो 24 और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। अगर आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 6। अगर आप यहाँ से दोस्तों -4 कॉमन लोगे तो x प्लस 6। समझते रहना ध्यान से। एक वैल्यू हमारी बनेगी x प्लस 6, एक वैल्यू हमारी बनेगी दोस्तों x माइनस 4। प्लस वाली हमेशा गलत होती है। x माइनस 4 बराबर 0, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 4। क्लियर? यानी एक वैल्यू हमारी 4, दूसरी 4 और 1 5, तीसरी 4 और 2 6। तो उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों? 6। ये हमारा आंसर है। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों, आप एक बार इसको देख लेना फिर से। मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जो बहुत ही सरल है और बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। क्लियर? 3 लगातार संख्याएं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, मैंने पहला विकल्प उठाया 6। अगर ये सबसे बड़ी है दोस्तों, तो इससे पहले क्या आया होगा? 5, और इससे पहले क्या आया होगा? 4, क्योंकि लगातार है संख्या। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान देना, उसने बोला इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 77। तो हम इनका वर्ग करेंगे और वर्गों का योग दोस्तों कितना होना चाहिए? 77। 77 लाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने दोस्तों 4 का वर्ग किया, कितना हो गया? 16। 5 का वर्ग किया, कितना हो गया? 25। 6 का वर्ग किया दोस्तों, कितना हो गया? 36।
जब हमने इन्हें जोड़ा दोस्तों तो हमें कितना मिला जोड़ के ये 77 और होना भी कितना चाहिए दोस्तों 77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर। ऑप्शन से दोस्तों बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके से होंगे दोस्तों, मैं वहां पर ऑप्शन से सॉल्व कराऊंगा। मेथड आप लोग देख ही चुके हैं इसका। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो दोस्तों भिन्न बड़ा छोटा है कैसे निकालते हैं, आप इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। इसका 28 का 29 से किया तो 29 गुणा 28, इधर 30 का 29 से किया दोस्तों तो 29 इंटू 30। क्लियर। ऐसे ही दोस्तों इधर आप करेंगे मल्टीप्लाई, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इधर देखो, जब आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो यही तो बना 29 गुणा 28। क्लियर। इधर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना दोस्तों 29 गुणा 30। जब आपको पता है 29 में 28 का गुणा करोगे और 29 में 30 का गुणा करोगे तो बड़ा आंसर इधर मिलेगा। तो ये वाली जो भिन्न है वो कैसी है दोस्तों बड़ी। अब इसको इसको चेक करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इधर समझो 29/28 और इधर दोस्तों अब क्या बचा है 29/27। इनको चेक करेंगे कौन सी बड़ी है, तो फिर कैंची गुणा करो दोस्तों। इधर 29 का 27 में गुणा करेंगे तो आंसर कैसा मिलेगा छोटा, और इधर 29 का 28 में गुणा करेंगे तो आंसर कैसा मिलेगा बड़ा। यानी इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी है। फिर दोस्तों इसको चेक करेंगे हम 29/25 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 29 का 25 से गुणा करोगे तो दोस्तों भिन्न कैसी मिलेगी फिर छोटी, और 29 का 27 से गुणा करोगे तो भिन्न कैसी मिलेगी बड़ी। यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी 29/25। क्लियर। चलिए वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं एक तरीका और याद रखना कि यदि अंश कैसे हों समान, अंश कैसे हों दोस्तों समान, तो हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा दोस्तों भिन्न उतनी ही कैसी होगी बड़ी। जब अंश कैसे होंगे समान तो हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी ही कैसी होगी बड़ी। देखो दोस्तों अंश सभी के कैसे हैं समान, सबसे छोटा हर इसका है तो यही भिन्न सबसे बड़ी होगी 29/25। क्लियर। चलिए 428 का 1/4 भाग, तो दोस्तों ये मैंने लिखा इधर 428 और इसका कौन सा हिस्सा निकाला 1/4, तो 4 एकम 4, इधर 0, 4 सते 28। क्लियर। यानी ये हिस्सा मिला दोस्तों कितना 107। ऐसे ही 1296 का 5/6 भाग, तो दोस्तों 6 से ये एक बार कटा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36। इधर गुणा किया तो 5 छक्का 30 और ये जोड़ा तो दोस्तों 108। क्लियर। उसने बोला इन दोनों में ये वाला भाग इससे कितना कम है, तो 1080 में से हम काय को माइनस कर देंगे 107 को। तो दोस्तों ये बताओ कितना कम हो जाएगा 973। क्लियर। यही हमारा आंसर। चलो दोस्तों ये प्रश्न है 3/7, 4/9, 6/11, 8/13, 7/15 में दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों आप इसको कैसे चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्लियर। 3/7, 4/9, 6/11, 8/13 और ये 7/15 इधर लिखा था दोस्तों, मैंने इधर लिख दिया। क्लियर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कैसा है समान, तो मुझे पता है ये वाली भिन्न बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। क्लियर। चलो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 7 सत्ते 49 और 15 तिया 45, यानी हमें पता है ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, तो हमें छोटी चाहिए नहीं दोस्तों, इसको हटा दो। क्लियर। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो दोस्तों 15 चौको 60 और 7 नमा 63, अभी भी ये भिन्न बड़ी है तो हम इसे भी हटा देंगे यहाँ से। क्लियर। आप अपनी कॉपी में दोस्तों सोल्व करते चलना। अब इन दोनों को चेक करेंगे इधर से, 11 7 77 और 15 छक्का 90। हमें पता चल गया दोस्तों कि ये वाली भिन्न कैसी है बड़ी, तो इसे भी हटा देंगे। इन दोनों में दोस्तों मुझे तो पहले से ही पता है कि ये वाली भिन्न बड़ी है, ये उससे छोटी है, लेकिन आपको बता रहे हैं कैसे, कैंची गुणा करो 13 छिंग 78 और 11 8 88। क्लियर। तो ये भिन्न दोस्तों कैसी है बड़ी और ये उससे कैसी है छोटी। तो सबसे बड़ी तो है 8/13, दूसरे नंबर पर कौन सी है दोस्तों 6/11, तो इसका आंसर है हमारा 6/11। क्लियर। चलिए मनीष की वर्तमान उम्र दोस्तों 22 वर्ष है और अमन की कितनी दी गई है हमें x वर्ष।
चलो इधर देखो, मनीष की है वाई वर्ष और अमन की कितनी है दोस्तों, एक्स वर्ष। उसने बोला है मनीष है वो अमन से 3 गुना उम्र का है। अगर ये दोस्तों एक्स है तो ये कितना है 3y, 3 गुनी उम्र का है। मनीष कितने वर्ष बाद अपनी उम्र का 5 गुना हो जाएगा, ये पूछा है। मनीष कितने वर्ष बाद अपनी उम्र का दोस्तों कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। ठीक है, चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से आप दोस्तों ये मानो अगर अमन एक्स है तो ये उसका 3 गुना है, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3x। क्लियर है, ये बाई है वो काय के बराबर है, 3x के बराबर है, इसके 3 गुने के। वो बोल रहा है 5 गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 का गुणा किया, 5 तिया 15x। अभी ये 3x का था, अब ये कितने का है 15x। जब 5 गुना किया तो 3 से ये 15 तक दोस्तों चलेगा, तो इसे कितने साल चलने पड़ेंगे, 12 साल। तो आप बोलो कितने वर्ष बाद दो दो दोस्तों, 12x वर्ष बाद। समझना, मैं फिर से समझा रहा हूँ पूरा प्रश्न क्या था। देखो, ये बोला गया है हमसे मनीष है और ये दोस्तों कौन है, अमन। ठीक है, अगर अमन की उम्र है दोस्तों x, तो मनीष की उम्र हमें कितनी बताई गई है, बाई। फिर आगे उसने बोला है कि जो मनीष है वो अमन से 3 गुना है। अगर अमन x का है तो दोस्तों मनीष कितने का है, 3x। ये 3x और ये बाई दोनों बराबर ही बात है ना। फिर उसने बोला कितने वर्ष बाद ये 5 गुना हो जाएगा, तो हमने 5 का गुणा किया, यानी ये कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। अभी ये 3 का था, 5 गुना 3 का 5 गुना कितना होता है दोस्तों, 15। 3 से ये 15 साल का हुआ, यानी इसे कितने साल चलना पड़ा, 12 साल। तो ये 12x हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, चलिए। ये दोस्तों अभी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्वेश्चन कराए, सेम वही प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अनुपात के दोस्तों इसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न आप लोग करके देखना सारे क्वेश्चंस को, है ना। 2 वर्गों के क्षेत्रफल, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये मैंने मान लिया पहला A1 है और दूसरा क्या है दोस्तों, A2। इनका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 225 और 256। क्लियर, स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों क्या लगेगा, रूट। यानी हम बताएंगे कि इधर एक साइड कितने की है, 15 की, इधर दोस्तों दूसरी साइड कितने की है, 16 की। क्लियर, तो इनके परिमापों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 15:16। जो भुजा का अनुपात होता है दोस्तों वही काय का अनुपात हो जाता है, परिमाप का। क्लियर, जो वर्ग की भुजा का अनुपात वर्ग के परिमाप के अनुपात के कैसा होता है दोस्तों, बराबर। क्लियर, तो 15:16 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये दोस्तों प्रश्न है, अगर आप मेथड से करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे तो सवाल सरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बोला 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई के अंक का 11 गुना। मैंने ये पहला विकल्प उठाया दोस्तों, 48। इकाई का अंक है और ये कौन सा अंक है, दहाई का। क्लियर, बोल रहा है इकाई के अंक का 11 गुना, तो 11 8 88। फिर उसने बोला है इकाई के अंक का 11 गुना में दहाई के अंक का 2 गुना जोड़ते हैं दोस्तों। दहाई का अंक है 4 और इसका 2 गुना जोड़ा, 4 दूनी। क्लियर, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसे जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो 88 में हमने 8 जोड़ा दोस्तों, हमें कितना मिला, 96। जबकि हमने संख्या कितनी ली थी, 48। वो बोल रहा है इकाई के अंक में 11 का गुणा करो, दहाई के अंक में 2 का गुणा करो तो वही संख्या मिलेगी। क्या हमें 48 लौट के मिला, नहीं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कैसा हो गया, गलत। क्लियर, दूसरे ऑप्शन को लेंगे हम। दूसरा ऑप्शन लिया हमने 86। ध्यान से समझना, इकाई के अंक का 11 गुना, तो 11 छक्का 66। दहाई के अंक का 2 गुना, 8 दूनी 16। इन्हें जोड़ने पर दोस्तों कितना आना चाहिए, 86। लेकिन आ कितना रहा है, देखो 6 1 7 और 1 8, 82। यानी ये ऑप्शन भी कैसा है, गलत। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, ये 73 है। इकाई के अंक का 11 गुना, तो 11 तिया 33 और दहाई के अंक का 2 गुना, तो 7 दूनी 14। आप बताओ क्या 33 में 14 जोड़ के 73 आ सकता है, नहीं। तो हम चौथे विकल्प की ओर चलेंगे दोस्तों। चौथा विकल्प है कितना, 54। ध्यान देना, इकाई के अंक का 11 गुना और दोस्तों दहाई के अंक का 2 गुना। जब हमने इन्हें जोड़ा तो 44 और 10 54, यही हमारा आंसर है। क्लियर, इकाई के अंक का 11 गुना, दहाई के अंक का 2 गुना, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना मिलेगा, 54। यही हमारा आंसर है। ये दोस्तों इधर देखो, ये हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो पहले मैं आपको समझाऊं दोस्तों, समझना थोड़ा ध्यान से। 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1, 2 का क्यूब रूट निकालोगे, 2 का क्यूब निकालोगे तो 8, 3 का निकालोगे दोस्तों तो 27। क्लियर, 4 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 64। 5 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। क्लियर, इधर मैं रख देता हूँ, एक बार समझ लो आप।
6 का 216, 7 का दोस्तों 343, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 512, 9 का क्यूब बताओ कितना हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब दोस्तों क्या हो जाएगा 1000। क्लियर? मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए तो आप सोचे नहीं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। क्लियर? दोस्तों इधर लिख लो 12 167 और इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट। तो समझना ध्यान से, क्यूब में कितने के पेयर चलते हैं 3 के, तो ये मैंने 3 हटाया पहले तो, ठीक है। ये देखो ये जो 12 लिखा है ना दोस्तों 12, ये किसके क्यूब के आसपास है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए मैंने कितना लिखा 2। अब इस पे आओ दोस्तों, ये लिखा है 167, समझना ध्यान से। लास्ट में इकाई अंक क्या है 7, 7 किसके लास्ट में आता है ये देखो दोस्तों, 7 किसके लास्ट में आता है 3 के इकाई अंक में, यानी ये काय का स्क्वायर, काय का क्यूब है दोस्तों 23 का, 23 का, यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए, तो समपूरक कोण दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैंने आपको काफी बार कराया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। ऐसे प्रश्न तो अब आप देखो और देखते ही आंसर बनाओ। क्लियर? ये दोस्तों हो जाएगा 13x और ये कितना हो जाएगा 5x। हमें पता है दो समपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों 180। तो 13 और 5 18x, 18x बराबर है 180। तो दोस्तों 18 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। रख दो इधर। अगर बड़ा कोण पूछा है तो इसमें गुणा कर दो, 13 गुणा x की जगह 10 रखोगे तो बड़ा कोण कितना मिला दोस्तों 130। छोटा कोण पूछा है तो इधर रख दो 5 गुणा 10 यानी 50। क्लियर? बड़ा कोण पूछा था तो 130। ऐसे प्रश्न, ऐसी उम्मीद है दोस्तों अब आप प्रैक्टिस करके ना बना पा रहे होंगे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके बराबर है, तो दोस्तों समझना 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है। चलिए देखते हैं 15 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों 24, उसमें भी हमें क्या चाहिए मिनट, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों 60। क्लियर? किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो इसको हम अभी देखेंगे, पहले इनका गुणा करते हैं दोस्तों। 15 का 6 से किया तो 90 900, इसका गुणा किया तो 9 चौको 36 यानी 216 जीरो जीरो, ये हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। फिर से समझ लेना एक बार, 15 दिन थे, एक दिन में 24 घंटे थे, एक घंटे में 60 मिनट थे, तो हमने ये मिनट में बदला। ये 216 डबल जीरो यानी किस 600 मिनट बने। और दोस्तों बोल रहा है किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो हमने 4 घंटे लिए। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। तो इनका दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 और 36 में जब 4 का गुणा किया तो 4 छंग 24, 4 तिया 12, 144 जीरो जीरो, जबकि आना क्या चाहिए 21 600। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया ऑप्शन। ऐसे ही आप उठाएंगे दोस्तों 5 को, और ऐसे ही जब आप 6 आवर को उठाएंगे तो 6 इंटू 60 इंटू दोस्तों 60 सेकंड। क्लियर? 6 घंटे थे, घंटे को मिनट में बदला, मिनट को सेकंड में, इनका गुणा करोगे तो 21 600 क्या मिल जाएगा आंसर, यानी 6 आवर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए, 150 दिनों में एक नॉन लीप वर्ष का अनुपात बताइए। तो दोस्तों 150 दिन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, नॉन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, लीप वर्ष में कितने होते हैं 366। तो उसने नॉन लीप वर्ष बोला, यानी लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। इसको काट लो दोस्तों, ये काय से कट जाएगा 5 से, 5 तिया 15, इसे 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों 1 किलो से 375 ग्राम का अनुपात, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों 1000, इधर 375 ग्राम। तो दोस्तों ग्राम से ये क्या हो जाएगा, ग्राम कट जाएगा, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 जीरो जीरो, 5 से इसे काटा, 5 सत्ते 35 और 5 25, फिर 5 से काटा, 25 अट्ठे 200 और 25 दिया 75, तो 8:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 104 महीनों से 13 साल का अनुपात दोस्तों निकालते हैं आज। 104 महीने 13 साल का अनुपात बताना है दोस्तों, तो 13, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 का गुणा कर दिया। क्लियर? 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104। क्लियर? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमें पता चला दोस्तों कितने का अनुपात है 2:3। 2250 मिलीलीटर से 450 मिलीलीटर का अनुपात, ये दोस्तों आपको आंसर बताना है कमेंट में।
क्या आंसर आएगा इसका, है ना? आपको खुद ही सॉल्व करना है। सचिन को विज्ञान में 270 में से 90 नंबर मिलते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण अंक है दोस्तों 40%। तो बोल रहा है प्राप्त अंकों का उत्तीर्ण अंक से अनुपात ज्ञात कीजिए। प्राप्त कितने हुए? 90। बोल रहा है इसका अनुपात बताओ कैसे दोस्तों? उत्तीर्ण अंक से। समझते हैं। पेपर था 270 नंबर, अगर वो 40% नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, तो हमने 40% डाला दोस्तों। 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 नंबरों पे वो क्या हो जाएगा? पास। क्लियर? काट दिया दोस्तों हमने इसे 2 से 45 बार, 2 से काटा तो दोस्तों 2 पहिया 10 और 2 चौको 8। क्लियर? तो 45 अनुपात 54 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है? दोस्तों प्रश्न आपको करा चुका हूँ अनुपात के काफ़ी बार, पहले आप खुद ही प्रयास करना बनाने का। x बटे 3 ये काय के इक्वल है दोस्तों? 12/4 के। कैंची गुणा करो तो 4 का x से किया 4x, इधर 12 तिया 36, 4 एकम 4, 4 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो इसका आंसर हमारा कितना बनेगा? 9। क्लियर है? चलिए, ये रीजनिंग के प्रश्न है, मैं आपको काफ़ी बार करा भी चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके सामने ज़रूर आएँगे दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे दोस्तों, है ना? चलिए देख इस प्रश्न को मैं कराता हूँ, अगले प्रश्न को आप बनाना। चलो पहले मैं पूरा प्रश्न लिख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ आपको, है ना? चलो ध्यान दो दोस्तों। उसने बोला है माइनस को क्या लिख दो दोस्तों? गुणा। तो ये माइनस था, इसको मैंने क्या लिख दिया? गुणा। जैसा ये बोल रहा है दोस्तों वैसा ही करेंगे। गुणा को प्लस, तो ये गुणा था दोस्तों, इसको हमने क्या लिख दिया इधर? प्लस। ठीक है? फिर प्लस को बोल रहा है भाग के द्वारा, तो ये रहा दोस्तों प्लस। प्लस को काय में बदल दो? भाग में। ये मैंने बदल दिया। फिर उसने बोला है लास्ट में दोस्तों तथा भाग को काय में बदल दो? माइनस में। तो ये भाग पहले का लिखा था, इसको हमने काय में बदल दिया? माइनस में। बस अब हमें दोस्तों इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है? चलो ध्यान देते हैं करने का, इसको प्रयास करते हैं दोस्तों। ये 85 का डिवाइड दोस्तों हमें काय में देना है? 935 में। चलो इसको इधर ही करते हैं। 935, ये दोस्तों भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा में ना, 1/85। गुणा में क्या है दोस्तों? 17। ठीक है? माइनस के बराबर और प्लस के कितने हैं दोस्तों? 6। तो देखो 17 एकम 17, 17 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 एकम 5, 5 से इसको काटा दोस्तों, तो ये कितनी बार कटेगा? ध्यान देना। 5 एकम 5, कितने बचे यहाँ पर? 4, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, यानी इधर बचा दोस्तों 187 माइनस 12 प्लस 6। क्लियर? 187, ये 12 में से 6 गया तो 6 बचा माइनस का, इसमें से भी ये गया दोस्तों तो क्या बचेगा? 181। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? चलिए, और दोस्तों आप जैसे करना चाहें, अगर यहाँ से 85 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी यार आराम से हो जाएगा डिवाइड, है ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अगर आप ये चाहें कि मैं इसी से डिवाइड करूँ तो इस तरीके से दोस्तों, 935 बटे में 85 गुणा में 17 माइनस 12 प्लस 6। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, 5 से इसको काटोगे 17 बार, 5 से इसको काटोगे तो 187 बार। क्लियर है? और 17 से आप चाहे तो 17 को काट लो, चाहे 17 से इसे काट लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, ये दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, बोला है प्लस को भाग से बदल दो और 3 को 1 से बदल दो। चलो पहले तो मैं प्लस प्रश्न लिखता हूँ दोस्तों। आप ऐसे प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना दोस्तों, ये प्रश्न आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखो प्लस को हमें काय से बदलना है? भाग से। तो दोस्तों मैं प्लस को भाग से बदलता हूँ और 3 को 1 से बदलता जाता हूँ। ये प्लस था, प्लस की जगह भाग लगाया। ये 3 था, 3 की जगह दोस्तों क्या लिख दिया? 1। भाग की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्लस, और 1 की जगह क्या लिख दिया दोस्तों? 3। तो आपको पता है 1 का 6 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? चलो ऐसे लिखो, 6/1 गुणा 1 प्लस 4 माइनस 3, तो 6 एकम 6 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1, 6 और 1 दोस्तों यहाँ कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 7। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों देख लो फिर से एक बार, 6 प्लस 3 गुणा 3 भागित 4 माइनस 1। इसने बोला था कि हमें क्या करना है? प्लस को काय से बदलना है दोस्तों, तो प्लस को भाग से बदलना है और भाग को काय से बदलना है? प्लस से। क्लियर? 3 को 1 से बदलना है दोस्तों, तो 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? 1, और 1 की जगह दोस्तों हमने क्या लिख दिया है? 3। जब इधर डिवाइड दिया तो 6, 6 एकम 6 प्लस 4, 6 और 4 कितने? 6 में से, अच्छा 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएँगे दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा? 7।
क्लियर? इस प्रश्न के और इस सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा आंसर कितना बनेगा 7। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैंने गलत लिख दिए होंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आंसर। चलिए, ठीक है दोस्तों, ये 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट थी, जो हमने अभी खत्म की है। अब दोस्तों अगली जो शिफ्ट आएगी उसके उससे पहले आप थोड़ा समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अब की बार जो शिफ्ट आएगी दोस्तों 10 मार्च की, उससे पहले मैंने जैसे एडवांस मैथ के आपके लिए 40 क्वेश्चन पहले डाले थे दोस्तों। एडवांस मैथ के मैंने कितने क्वेश्चंस डाले थे? 40। वैसे ही दोस्तों अब मैं एडवांस मैथ के आपके लिए 60 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, जिसमें आपकी क्षेत्रमिति और ज्यामिति के सारे प्रश्न कवर हो जाएँगे दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा आपके सामने जो आप यहाँ से पढ़ लें और एग्ज़ाम में नहीं मिले। क्लियर? ऐसी उम्मीद है दोस्तों को आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारी वीडियो से समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करते रहिए, जिससे थोड़ा-सा अपने चैनल का और भी व्यक्तियों को और भी साथियों को, दोस्तों को पता चलता रहे और दोस्तों धीरे-धीरे ग्रो होता रहे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मैं और ज़्यादा बढ़िया बनाने का प्रयास करूँ दोस्तों, या कुछ कमी रह रही है तो आप उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।